हेलो बच्चों, आज हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, या कह लें जिस चीज़ पर पूरी दुनिया निर्भर है जिंदा रहने के लिए, वो एक टॉपिक अगर कोई हो सकता है तो वो है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो पौधों द्वारा की जाती है अपना भोजन बनाने के लिए। लेकिन बस ये इतनी ही नहीं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बहुत ही व्यापक है और दुनिया की जितनी भी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण से ही उनका जीवन संभव बना हुआ है, अदरवाइज लाइफ वुड हैव कोलैप्स्ड। तो समझते हैं प्रकाश संश्लेषण आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और होता क्यों है और कहाँ पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोजन से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त किया जाता है तथा इस प्रक्रिया में प्रकाश तथा क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अगर एक ब्रॉड वे में कहें तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के मिलने से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और इस प्रक्रिया में जो दो बाहरी कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं वो है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और दूसरा है क्लोरोफिल। तो ये चीजें चाहिए आपको। CO2 चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, H2O चाहिए, प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ये चार चीजें रहेंगी तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट, फूड फॉर ऑल लिविंग बीइंग, सभी लोगों के लिए भोजन। कहा तो ये जाता है कि कार्बोहाइड्रेट भोजन है पौधों का, लेकिन सही मायने में ये सबका भोजन है, बेसिक फूड फॉर एवरी लिविंग बीइंग। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण में जरूरी कंपोनेंट पर जल्दी से चार वो चीजें जो जरूरी होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, उस पर ध्यान डालिए। CO2, H2O, लाइट और क्लोरोफिल। इन चारों में से एक भी कम हुआ प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ये चारों चीजें चाहिए। इसे नोट डाउन करिएगा कहीं, इसको और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट करते रहिएगा। हम आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट हम हट गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चलें। एक चीज होती है धूप और एक चीज होती है प्रकाश। धूप होती है प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। धूप का मतलब ये हुआ जो, जैसे आप कहीं घर से बाहर चले जाइए खेलने, बाहर आउटडोर, मान लो क्रिकेट खेलने गए, तो सूर्य की जो रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है, सही मायने में वो क्या पड़ रही है, धूप पड़ रही है। क्या पड़ रही है, धूप पड़ रही है। और घर के अंदर आप चीजों को देख पा रहे हैं, कुछ उजाला होगा तभी तो चीजों को देख पा रहे हैं।
तो घर में कहीं ना कहीं उजाला है, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम प्रकाश कहते हैं। जब आप घर के अंदर होते हैं, इंडोर होते हैं, जैसे आप कमरे में बैठे कहीं देख रहे होंगे ना, तो वहां लाइट तो जल नहीं रही है, या मान लो लाइट अगर आपने ऑफ कर दी होगी, फिर भी कहीं ना कहीं एक अमाउंट ऑफ कुछ होगा जिसकी वजह से आप चीजें देख पाते होंगे। जैसे घर के आंगन में सीधी रोशनी नहीं आ रही होगी सूर्य की, तो भी कुछ उजाला होगा कि नहीं उजाला होगा, ठीक। तो उस चीज को हम प्रकाश बोलते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि डायरेक्ट सनलाइट ही आए तभी आप प्रकाश कहोगे, ठीक है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि देखो घर के अंदर हम अपने घर में जो सबसे अंधेरा वाला कमरा होता है उसमें हम मनी प्लांट लगाते हैं और फिर भी वो बड़ा होता जाता है, कहते कि नहीं कहते। तो उसको तो सूर्य की रोशनी मिल नहीं रही है, फिर वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है, कैसे अपना भोजन बनाता है। तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है एज सच, उसे क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, ना कि धूप चाहिए। तो सूर्य का डायरेक्ट रोशनी मतलब धूप, डायरेक्ट रोशनी की जरूरत नहीं, कुछ उजाला हो जिसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। जैसे किसी बरामदे में आप बैठे, वहां लाइट नहीं जल रही, बाहर धूप दरवाजे पर पड़ रही है, तो उसकी कुछ रोशनी कमरे के अंदर आ रही है, वो प्रकाश है, उसी से काम चलता है पौधों का। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल सूर्य की रोशनी बिल्कुल सीधी पौधे पर पड़ेगी तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। मनी प्लांट या दूसरे पौधे भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्योंकि उतने अमाउंट में उन्हें प्रकाश मिल जाता है जितनी अमाउंट में भोजन बनाने के लिए जरूरत होती है। क्लियर है। तो ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से हटाइएगा कि सूर्य की रोशनी ही मिलेगी तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, सूर्य की रोशनी ही मिलेगी तब प्रकाश संश्लेषण होगा। ये बात क्या है, ये गलत बात है। आपको प्रकाश किसी भी माध्यम से मिल सकता है, ठीक। कोई जरूरी नहीं सूर्य जब आपके ऊपर चमकेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक। तो प्रकाश और धूप में आप अंतर समझ गए होंगे। और पौधे को प्रकाश चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि धूप चाहिए, ठीक। धूप मिलती है अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर धूप नहीं मिलती तो भी प्रकाश मिलेगा तो पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा। तो आगे चलते हैं। धूप और प्रकाश में अंतर आप समझ गए। धूप जब आप डायरेक्ट सूर्य के कांटेक्ट में होते हैं, मतलब रोशनी के, सूर्य की रोशनी के, और प्रकाश मतलब कोई भी लाइट जो विजिबिलिटी शो करे, जिसकी वजह से चीजें दिखाई दे। आगे चलते। तो प्रकाश संश्लेषण में एक चीज होती है कि CO2 और H2O आपस में मिलेंगे, सूर्य की रोशनी होगी। ये सबसे दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दुनिया का कोई पूछे सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सा है, तो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाला है जो हम लोग लिख रहे हैं। तो कम से कम ये तो याद ही हो जो सबसे इंपॉर्टेंट हो पूरी दुनिया में। 6CO2 और 6H2O आपस में मिलते हैं तो C6H12O6 प्लस 6O2 बनता है, ठीक। ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। और साथ में जीवनदायिनी प्राण ऊर्जा, प्राणवायु जिसे कहते हैं, ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है, ऑक्सीजन। तो पौधे, ये पौधा है, कैसा था ना, हो गया इसको, ये पौधा है, उसमें पत्तियां लगी होती हैं, पत्तियों में रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। उसके माध्यम से वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पत्तियां क्या करती हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती हैं, ठीक। और पौधे में आप जानते हैं जड़ होता है, जड़ों द्वारा पानी अवशोषित होता है, तो ये पानी जाता है और पत्तियां क्या अवशोषित कर लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिलते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। और पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल कोई पूछे कहाँ है तो आप कहोगे पत्तियों में होता है, तथा कुछ हरे तनों में भी होता है, जो तने हरे होते हैं, हरे तन, ठीक है। तो क्लोरोफिल पत्तियों में पहले से उपलब्ध है।
जड़ के माध्यम से पानी जमीन से खींचा जाएगा, लिया जाएगा, ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, पत्तियों ने कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03%, इतना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है सिर्फ कहाँ, हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना है 0.03%। उसी में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक, और वहां पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती है। कौन सा भोजन, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज तो आपने सुना ही है, ठीक, और साथ में क्या मुक्त करती है, ऑक्सीजन, ठीक। तो पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो तब मिलता है जब पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ये जो रिएक्शन है ये आप कहोगे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। क्लियर है, ठीक। तो फिर से एक बार पूरी बातें आपसे करते हैं। ये पौधा है, पौधे में जड़ है, जड़ के माध्यम से जमीन से पानी लिया जा रहा है, पत्तियों में रंध्र होता है, छोटे छोटे छिद्र आप कह लो, उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ली जाती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है और पत्तियों में और हरे तनों में क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल की मदद से ये भोजन बनाते हैं। भोजन क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और साथ में क्या मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन। क्या मुक्त करते हैं, क्लियर इतनी बातें। ये रिएक्शन याद रहेगा। ये रिएक्शन क्यों याद रहेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ पूरी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसलिए कम से कम कुछ ना याद रखो, अपना नाम याद रख लो, उसके बाद कम से कम ये रिएक्शन तो जरूर याद रखो कक्षा 10 के हिसाब से। कम से कम इतना तो इसके लिए बनता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हक है कि ये याद रखा जाए। याद रखो 6CO2 + 6H2O गिव्स आउट, 3 लगाओगे उसे बोलेंगे गिव्स आउट C6H12O6 + 6O2। क्या दिक्कत है इसमें, सब 6 तो है। और तीर के ऊपर लिखोगे सूर्य का प्रकाश और नीचे लिख दोगे क्लोरोफिल, रिएक्शन याद हो जाएगा। अभी याद हो जाना चाहिए, बात की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तुरंत की बात करते हैं। याद हो गया, आगे चलिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके पीछे का रीजन, प्रकाश संश्लेषण। अभी हम इतना ज्यादा उसके बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बातें क्यों, ये मान लो हमने बहुत अच्छा आर्ट नहीं काम चल रहा है, ये पौधा है तो मान लो हम कहाँ कह रहे हैं कि बहुत अच्छा पौधा, मानना ही तो है, मान लो ये पौधा है, तुम्हारे घर के गमले में लगाया है, ठीक। अब ये पौधा करेगा प्रकाश संश्लेषण और बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण से ये पौधा क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ध्यान देना, ये लाइन इंपॉर्टेंट होने जा रही है। कार्बोहाइड्रेट जब बन जाएगा तो कुछ कार्बोहाइड्रेट तो यूज हो जाएगा इसकी वृद्धि विकास में, ठीक। वृद्धि, पौधे का वृद्धि होगा, विकास होगा, ठीक है। पौधे श्वसन करते हैं, तो उस सब में कुछ कार्बोहाइड्रेट खर्च हो जाएगा, लेकिन सारा कार्बोहाइड्रेट तो खर्च नहीं हो जाएगा, ठीक। घर में जो लोग पापा बिजनेस करते हैं तो सारे पैसे हम लोग थोड़े खा लेते हैं, कुछ पैसे खा डेली उसमें खर्च हो जाते हैं, कुछ पैसे बचते हैं बैंक वगैरह में, है कि नहीं। तुमसे बताया कौन, तुमसे कोई बताता थोड़े कि पैसे बैंक में रखें, पैसे बैंक में बहुत रखें। अब जो बचेगा कार्बोहाइड्रेट, जो बचेगा वो एक्चुअली पौधे कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज आप स्टोर नहीं कर सकते, कुछ करना पड़ेगा। तो ग्लूकोज क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। तो पौधे कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संचित करते हैं, किस रूप में संचित करते हैं, संचय कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, किस रूप में, स्टार्च के रूप में। और यही स्टार्च जब हम
यही स्टार्च दूसरे लोगों के लिए भोजन का काम करता है। जैसे आप क्या खाते हैं, पौधों को ही, जो बेसिकली शाकाहारी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पौधों को ही किसी न किसी प्रकार से पौधों के ही उत्पाद को खा रहे हैं। तो पौधों में जो एनर्जी का सोर्स है उसका नाम क्या है, स्टार्च, या हिंदी में कभी कभी मंड भी आप कहिए, हालांकि बहुत कम यूज होता है लेकिन मंड। अब यही चीज हम लोग यूज करेंगे। तो मान लो सबसे पहले नंबर पर आएंगे, स्टार्च को कौन खाएगा, स्टार्च मतलब पौधों को कौन खाता है, जो शाकाहारी होता है। कौन खाएगा, शाकाहारी। शाकाहारी को कौन खाएगा, मांसाहारी। मांसाहारी, या इसी के साथ नाम रख लो सर्वाहारी। ठीक। तो कहने का मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, फॉर एग्जाम्पल शाकाहारी में नाम ले लो, किसका नाम लोगे, गिलहरी का नाम। गिलहरी पौधों के ही किसी न किसी पार्ट को खाती है। गिलहरी किससे जिंदा है, पौधों से। गिलहरी को कौन खाता है, मान लो सांप खाता है, सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, गिद्ध खाते हैं। या ऐसे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। शाकाहारी में मान लो किसका नाम ले लें, हम लोग तो सर्वाहारी में आते हैं, मनुष्य जो है वो सर्वाहारी। ठीक। खरगोश ले लो, ठीक, खरगोश शाकाहारी है। खरगोश को कौन खाएगा, भेड़िया। भेड़िया को कौन खाएगा, शेर। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर व्यक्ति ही नहीं, हर जीव कहीं ना कहीं पौधे पर ही डिपेंडेंट है। अगर पौधा नहीं होगा, ठीक है, अगर पौधा नहीं होगा तो दुनिया में कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता। दुनिया में कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता। क्लियर है बात, है ना। क्योंकि पौधे ही क्या बनाते हैं, स्टार्च, जिसको सबसे पहले कौन खाता है, शाकाहारी। शाकाहारी को ही आप देखो, कुछ भी शाकाहारी होगा तो उसको वो कहीं ना कहीं भोजन होगा किसी न किसी चीज का, किसी न किसी मांसाहारी का या सर्वाहारी। ठीक। तो ये जो चेन है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सब किस पर आधारित है, पौधे पर। पौधा नहीं होगा तो ये सारी चीजें दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। और पौधा जरूरी नहीं, पौधा जो भोजन संचित करता है वो जरूरी है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो कुछ खर्च हो जाता है पौधे द्वारा डेली लाइफ में, वो तो खर्च हो जाता है। जो खर्च नहीं होता वो स्टार्च के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है। उसी को हम लोग, आपने किसी भी चीज का, गेहूं आप देखोगे, चावल देखोगे, ये सारी चीजें पौधे द्वारा संचित किया गया भोजन है। जो पौधे ने खर्च नहीं किया, बैंक में जमा कर दिया, वही हम लोग यूज करते हैं। किस रूप में, स्टार्च के रूप में। ठीक। और उसके बाद हम उसको खाते हैं, फिर आगे आगे इसी हिसाब से चीज़ें बढ़ती जाती हैं। लोग आगे आगे क्या कह लो आप, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते चले जाते हैं। इसलिए पौधे में फोटोसिंथेसिस का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरी फूड चेन, पूरे जो जितनी भी कम्युनिटी है लिविंग बीइंग की सारी डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं किस पर, हमारे पौधों पर। हटा देते हैं। स्टार्च वाली बात ध्यान में रखना। कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वृद्धि, विकास और श्वसन में खर्च हो जाता है। वो किस रूप में खर्च होता है, ग्लूकोज के रूप में। ध्यान देना, किस रूप में खर्च हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में। ठीक। और जो ग्लूकोज के रूप में खर्च नहीं होता वो ग्लूकोज किस में बदल जाता है, स्टार्च में। स्टार्च ही हमारे भोजन का सोर्स होता है। चाहे धान आप ले लो, गेहूं ले लो, या पत्तियां ले लो जो हम खाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की पत्तियां हम खाते हैं। ठीक। और इनको विभिन्न प्रकार के जीव खाते हैं। जीवों को आगे जीव खाते हैं, शेर खाता है, गिद्ध खाता है, और सबका काम चलता है। सबका काम चलता है कहाँ से, पौधों से ही। ठीक। इतनी, अगर पौधे नहीं होंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। कुछ बातें और आपसे करेंगे। रिएक्शन वाली बात फिर से आती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या चाहिए, अब तो याद ही हो गया, क्या बात है, क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2। याद था या नकल की? याद। होता क्या, जो बहुत जरूरी बात है वो आपको बता। CO2 बदलता है कार्बोहाइड्रेट, किसमें बदलता है? ग्लूकोज में। और किस माध्यम से बदलता है? अपचयन के माध्यम से। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो कार्बोहाइड्रेट किस कंपोनेंट से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है कि जल से बनता है या किसी और से बनता है? तो आप कहोगे कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। और आप कहोगे प्राणवायु किससे बनती है? मतलब ऑक्सीजन। ये तो ग्लूकोज हो गया। ऑक्सीजन किससे बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलती है या जल से? तो जवाब होगा ऑक्सीजन जल से निकलती है। ऑक्सीजन यानी कि O2 किससे निकलती है? जल से निकलती है। और ये कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत निकलती है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निकलती है। किस प्रक्रिया के द्वारा निकलती है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है तो ग्लूकोज मिलता है, जल का ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन। और आपको बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप इस समय कर रहे हैं, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, क्या H2O से O2 बनने के लिए, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये लाइन लिखिएगा, उपस्थिति में। इसका मतलब इस अभिक्रिया को कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश अभिक्रिया। ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनने का पूरा प्रक्रम है, यह अंधेरे में होता है या सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, अंधेरे में यह प्रक्रिया होती है। इसका मतलब इस अभिक्रिया को कह सकते हो आप प्रकाशहीन अभिक्रिया है। प्रकाशहीन अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया? प्रकाशहीन अभिक्रिया। ठीक। जल से क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस मिलती है। पानी हमें पीने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, पानी से ही ऑक्सीजन भी बनता है। तो पृथ्वी पर अगर पानी नहीं रह गया या पानी कम हो गया या पानी किसी भी तरीके से नहीं रह गया, तो सबसे पहले जिस चीज की कमी आएगी वो क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो क्या होगा? समझ जाओ फिर। 5 सेकंड नहीं, कम हो जाएगा, 10 सेकंड 15 सेकंड आप अपना नाक दबाकर देखो, मुंह और नाक दोनों, पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा दबा ले 10 सेकंड तो और ज्यादा हो जाएगा, तो मेरे छोड़ेगा नहीं। तो ऑक्सीकरण से क्या बनता है? H2O के ऑक्सीकरण से O2, ये कहाँ बनता है? प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। इसके लिए जो अभिक्रिया होती है उसे प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है? ग्लूकोज। ये कौन सी प्रक्रिया है? ये अपचयन की अभिक्रिया है। ये कहाँ होता है? ये सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में अर्थात अंधेरे में होती है, इसलिए इसे प्रकाशहीन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश अभिक्रिया घटित कहाँ होती है? प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। कहाँ होती है? ग्रेना में। अभी आगे हम लोग बात करेंगे ये कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, ग्रेना में। और प्रकाशहीन अभिक्रिया कहाँ होती है? प्रकाशहीन अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होती है? स्ट्रोमा। ठीक। ये क्लोरोप्लास्ट के 2 पार्ट हैं, हमने आपको क्लासेस में पढ़ाया है, स्ट्रोमा और ग्रेना। ठीक। तो प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। और प्रकाशहीन अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा में क्या बनता है? कई सवाल उठते हैं। स्ट्रोमा में क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्रेना में क्या बनता है? ऑक्सीजन। ग्रेना में क्या बनता है? ऑक्सीजन। स्ट्रोमा में क्या बनता है? ग्लूकोज। स्ट्रोमा में क्या होता है? कौन सी अभिक्रिया? अपचयन वाली अभिक्रिया। ग्रेना में कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया। ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ग्रेना में। अपचयन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में क्या बनता है? ग्लूकोज।
ग्रेना में क्या बनता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस अपक्रिया के द्वारा बनता है? प्रकाश अपक्रिया द्वारा, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट किस अपक्रिया के द्वारा होता है? बनता है प्रकाशहीन अपक्रिया। इतनी बात समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आगे चलेंगे जल्दी से, 1-2 मिनट और। एक दो बातें ये कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोफिल जो होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं क्लोरोफिल ए, एक को कहते हैं क्लोरोफिल बी। ये बात भी जानो कि क्लोरोफिल 2 प्रकार की होती है। क्लोरोफिल कितने प्रकार की होती है? क्लोरोफिल 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं क्लोरोफिल ए, दूसरे को कहते हैं क्लोरोफिल बी, ठीक है, ध्यान में रहेगा। क्लोरोफिल का अगर, हालांकि बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद रखना हो तो याद, बहुत बड़ा फार्मूला है, C55 H72 O5 N4 और मैग्नीशियम। ये है फार्मूला, बड़ा फार्मूला है लेकिन याद कर सकते हैं। C55 H72 O5 N4 Mg क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये क्लोरोफिल का फार्मूला, मैग्नीशियम, ठीक। और मैग्नीशियम क्या है? एक धातु। मैग्नीशियम एक धातु, ठीक। तो क्लोरोफिल का फार्मूला C55 H72 O5 N4 Mg। ये बात हो गई। अब सवाल ये है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। तो आप देखो, कार्बन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन का कुछ पता नहीं, कोई नहीं जानता हाइड्रोजन क्या है क्योंकि स्थान इसका क्लियर नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन के बारे में कोई बात नहीं करते। कार्बन अधातु है, हाइड्रोजन के बारे में कोई बात नहीं। ऑक्सीजन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, तो धातु कौन है? मैग्नीशियम। तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है कि बताइए क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। याद रखना, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। किस वर्ग का तत्व है? वर्ग दूसरे का तत्व है। इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु है। कैसा है? क्षारीय मृदा धातु। नाम, पता, स्थान सब क्लियर रखो, ठीक है। तो क्लोरोफिल का फार्मूला याद करना, आंख बंद करो, याद करो। C55 H72 O5 N4 Mg। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है? जवाब होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। किस वर्ग में है? दूसरे। और इसे कहा क्या जाता है? क्षारीय मृदा धातु, ठीक। तो इतनी बातें आप पढ़िएगा, इसका नोट्स बनाइएगा, बाकी बातें नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। अब आपको रेगुलर वीडियोस मिला करेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।